जी सर। ठीक है बेटा, आज स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। इनके आज क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम में आते हैं काफी। जब भी मैं एंगुलर मोमेंटम सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है आर क्रॉस पी, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। क्या सबको वेक्टर आर दिख रहा है? वेक्टर पी दिख रहा है? ओरिजिन सबको दिख रहा है मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहा हूँ तो एंगुलर मोमेंटम का पहला फॉर्मूला मेरे दिमाग में क्या है? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। वेक्टर पी हमारा कौन है? लीनियर मोमेंटम। राइट और रॉन्ग? वेक्टर पी हमारा लीनियर मोमेंटम है। वी कौन है? वेलोसिटी। ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है आर इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप एंड लीनियर मोमेंटम हमारा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो हम एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई जे आई जे के। के, राइट। अब आर की वैल्यूज बताओ क्या लिखी है? आई में 2 है, 5 जे में 2 है और के में 5 है। पी में आई कितना है 3, जे कितना है 2 और के कितना है -1। -1। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? क्या ऐसा लिखते हैं i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, बीच में नेगेटिव डाल देते हैं। ठीक बात लिखी? तो जब i को सॉल्व करते हैं तो क्या i वाली रो और कॉलम को हाइड कर देते हैं? ठीक बात लिखी? 2 इंटू -1 एंड 2 इंटू 5। अब जे वाले में क्या करेंगे? तो जे को हाइड कर देंगे। जे को हाइड कर देंगे तो क्या लिखूं? 2 इंटू -1। मतलब क्या लिख सकते हैं? -2 एंड 15। यस सर। के में क्या करोगे? 2 इंटू 2 4 एंड 3। minus 6. ठीक बात है? यस सर। ये हमारा कितना आ जाएगा? -12 आई कैप -12i कैप प्लस 17j कैप प्लस 17 जे कैप -2 के कैप। -2k कैप। डिफिकल्ट या लॉजिकल लगा ये मैंने क्या बताया? लॉजिकल। बताओ भाई सब लोग। एक और क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम निकाल के दिखाओ मुझे। सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? तो मैं चाहता हूँ मुझे एंगुलर मोमेंटम निकाल के दिखाओ।
Sir, -47 I cap -23 J cap -5 K. ठीक है, रघु का आ गया। और किसी का? सर सेम आ रहा है, -47 I cap, -23 J cap, -5 K cap। ठीक है, यश का आ गया। और ठीक है, आर में तुमने क्या लिखा? सबसे पहले आर लिखा, राइट? यस सर, पहले आ गया। Yes sir. तो क्या -5 लिखा? Sir, 2 -3 -5. बताओ भाई। सर 13 आई कैप -29 जे कैप -11 के कैप आ रहा है। पहले ये बात समझो कि क्या आर क्रॉस के यही लिए आ पहले रहा है। आर लिखेंगे, यस सर। और आई के नीचे क्या होना चाहिए? आई वाला। जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला। तो ये ऑर्डर में था या आगे पीछे कर दिया था मैंने? आगे पीछे आगे कर दिया। पीछे। हाँ, तो उसको अरेंज करना पड़ेगा क्या? सही है। अब पी में क्या लिखें? Sir, 3 +4 -7. ठीक है, तो क्या कई लोगों से गलती हो जाती है, उल्टा लिख देते हैं, पहले 3 4 -7 जी सर। और नीचे -5 -3 2, ऐसा भी लिख देते हैं क्या? ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? सर नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा वो। मतलब सर, आ हम गया आर बात। क्रॉस पी कर रहे हैं ना बेटा, तो आर क्रॉस पी करना चाहिए। इसका मतलब पहले किसको लिखना चाहिए? तो पहले आप। आर। आर को, फिर पी को। ये गड़बड़ समझ आ रहा है क्यों है? यस सर। तो क्या क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के पहले ही पी दिया था? यस सर। चलो अब क्या करेंगे? आई कैप में क्या लिखेंगे? तो 21 21 -8। सर -8। +21 -8. ठीक है, अब जे में क्या लिखेंगे? 35 -6। 35 -6। के में क्या लिखेंगे? तो -20 +9। +9. ठीक है, तो मुझे लगता है 13 आई कैप -29 जे कैप -11 के कैप। चेक करो भाई तुम लोगों को क्या है। यस सर, यही आ गया। आई होप सबको क्लियर हुआ मैं इस क्वेश्चन से क्या सिखाना चाह रहा हूँ। जी सर। सभी को क्लियर हुआ? यस सर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? है सर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा आर क्रॉस पी वेक्टर फॉर्म में, राइट? इसमें एल और आर के बीच में कितना एंगल होगा? सर 90. 90। बहुत बढ़िया। एल और पी के बीच में तो वो भी 9। 90। ठीक है, स्केलर फॉर्म में इसे क्या लिखूंगा मैं? RP साइन। आर पी साइन थीटा, या फिर पी आर साइन थीटा। ठीक है ना? क्या पी को मैं एम वी कह सकता हूँ? क्या मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी कह सकते हैं? अगर मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ एम वी लिख दिया है। जो ये आर साइन थीटा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या दूसरा फॉर्मूला एम वी आर परपेंडिकुलर बन गया? ठीक है, थर्ड फॉर्मूला मुझे पता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई हमारा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्थ फॉर्मूला मुझे पता है, एल इक्वल टू एम डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी क्या कहते हैं? एरियल वेलोसिटी। इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? ये सन है,
ये हमारी अर्थ है या कोई भी प्लेनेट है जिसने एरिया कवर करा A1 कितने टाइम में T1। नाउ एरिया कितना कवर करा A2 कितने टाइम में T2। तो एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब A1/T1 किसके इक्वल होगा A2/T2। ठीक है। Yes, sir. अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. उसके बाद क्या हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता है, टॉर्क इज dl/dt। जी सर। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। अगर टॉर्क जीरो हो जाएगा तो क्या इसका मतलब है dl/dt जीरो होगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा कांस्टेंट। इस पे भी क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं मैं। L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो क्या हम सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं। Yes, sir. जब भी मैं अर्थ या किसी प्लेनेट की बात करता हूं तो प्लेनेट पर टॉर्क हमेशा क्या होता है जीरो। टॉर्क जीरो होने का रीजन है ड्यू टू सेंट्रल फोर्स। अगर टॉर्क जीरो है तो क्या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। राइट और रॉन्ग। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ mv1r1 इज इक्वल टू mv2r2। तो v1r1 किसके इक्वल आ गया V2R v2r2। तो क्या वेलोसिटी और रेडियस इनवर्स रिलेशन में है। यस सर। तो अगर r1 मिनिमम है तो क्या वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जी सर। अगर r2 मैक्सिमम है तो v2 मिनिमम। मिनिमम। ठीक बात है। यस। अगर ये क्लियर हो तो और आगे बढ़े। अब ऐसा क्वेश्चन आता है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, श्रिंक हो गई। ठीक है। if earth shrink to 1/64 times, then duration of day। पहले सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर अर्थ 1/64 टाइम्स हो गई, इसका मतलब जो नया वॉल्यूम है अर्थ का, क्या वो 1/64 टाइम्स ऑफ ओल्ड वॉल्यूम हो गया। यस सर। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या लिखूंगा 4/3 πr क्यू। 4/3 πr। नया वॉल्यूम क्या लिखूंगा 4/3 πr। 4/3 स्मॉल आर क्यू। तो क्या स्मॉल आर आ गया r/4। यस सर। ठीक है। अगर ओरिजिनल अर्थ का मास m था तो श्रिंक होने वाली अर्थ का मास कितना रहेगा। सर 4। So mass is same. कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, या सेम रहेगा। The mass बताओ भाई। same. मास तो सेम ही रहना चाहिए। क्या मैंने बताया था प्लेनेट के लिए टॉर्क जीरो होता है।
इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक बात है। Yes, sir. जो हमारी अर्थ है वो हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर? Solid. जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। सही है। बाद में 2/5 m² हो जाएगा क्या? ठीक है। अब ये बताओ मुझे r की वैल्यू कितना पता है? R/4। r/4। क्या मुझे T1 पता था? टाइम पीरियड अबाउट इट्स ओन एक्सिस 24 आवर्स। Yes, sir. 24 hours. 20 तो T2 कितना आ गया? sir 24/60 मीन्स 1.5 आवर्स। सही है। yes sir Yes, यानी sir. 1.5 आवर्स में डे नाइट कंप्लीट हो जाएगा क्या? yes sir तो इसका मतलब जो हमारी जूम की क्लास चल रही है अभी, लगभग 1.5 घंटे क्लास होगी, तो एक दिन कंप्लीट हो जाएगा पूरा वो। yes sir तो इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर अर्थ श्रिंक होगी तो क्या अर्थ का रोटेशन फास्ट हो जाएगा अबाउट इट्स जी ओन सर। एक्सिस? Yes, sir. इसका मतलब डे ड्यूरेशन ऑफ डे कम हो जाएगा, राइट? लॉजिकल लगा? Yes, sir. yes sir आगे बढ़े। जी सर देखा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बताना चाह रहा हूँ। ये एक रॉड है, इस रॉड पे मैंने 2 डिस्क डाल दी है जो ω1 और ω2 से रोटेट हो रही है। ठीक है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि रोटेट होते होते वो स्टिक हो जाए और एक ही डिस्क बन जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि मूव करते करते वो पास आकर स्टिक होकर एक बन गई? yes sir तब उस वक्त उसका ओमेगा क्या होगा? इसको मैं बोलता हूँ कॉमन ओमेगा एंड डेल्टा के। हम 2 चीजें निकालना चाहते हैं, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी और लॉस इन एनर्जी। तो पहले ये बताओ, जब ये दोनों डिस्क कंबाइंड होकर एक डिस्क बन जाएंगी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं नहीं करवा सकते? yes sir तो क्या I1 ω1 प्लस I2 ω2 को मैं I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल कह दूं? राइट और रॉन्ग? right क्या बताओ इनिशियली कितनी एनर्जी थी? half हाफ I1 ω1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ω2 स्क्वायर। सही बात है। फाइनली कितनी एनर्जी है? sir half I1 plus I2 omega f square बढ़िया, परफेक्ट है। और ओमेगा एफ कितना है हमारा? sir I1 omega 1 plus I1 I2 ω1 omega 2 प्लस upon I2 ω2 अपॉन I1 I1 plus प्लस I2 का होल स्क्वायर। Yes, sir. बताओ भाई सही है? तो मुझे लगता है एक I1 प्लस I2 कैंसिल आउट हो गया क्या? yes तो डेल्टा के कैसे निकालोगे? K ए final फाइनल minus माइनस के इनिशियल। तो 100 करके दिखाऊं या ठीक है जो लिख रहा हूँ? ठीक है sir.
ठीक है, तो क्या डेल्टा के का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, -12 I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात है, मेरे एग्जांपल में क्या दोनों डिस्क क्लॉकवाइज घूम रही थी? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मान लो बाई चांस एग्जाम में आ गया एक क्लॉकवाइज चल रही है और एक एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तब क्या करेंगे? अगर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 होल स्क्वायर हो सर जाएगा। माइनस हाँ, मतलब एक का साइन बदलोगे, ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, जी sir. देख लो भाई सब लोग। अजीब है, लॉजिकल लग रहा है। अब थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करें इन पे। एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं, देखो। एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है, रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से, राइट। अब उस पे हमने 4 पार्टिकल्स और प्लेस कर दिए हैं क्या? Yes. ठीक है, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा पार्टिकल रखने से? Yes sir. तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो ओमेगा पक्का डिक्रीज होगा क्या? जी सर कंजर. सही है। तो अब कंजर्वेशन लगा के देखो, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लगा के देखो। लास्ट टाइम मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है। ठीक है, सर इससे नहीं करा. नहीं करवाए थे? No sir. चलो कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा और आइडिया दूं या समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हमारे क्वेश्चन में कह रहा है एक रिंग है हमारी, क्या वो रिंग रोटेट हो रही है? अब उस Yes रिंग पे तुमने क्या करा, 4 पार्टिकल्स और लगा दिए, तो वो ओमेगा सेम होगा या चेंज हो जाएगा? sir. Change. ठीक है, तो मैं लिखना चाहता हूँ I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। रिंग का आई कितना होता है? mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, राइट। अब क्या रिंग के ऊपर हमने कुछ पार्टिकल्स भी डाल दिए हैं? कितने पार्टिकल्स प्लेस करें? Sir 4. 4। आर स्क्वायर कॉमन तो नहीं है? जो कोई क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा?
सर डी। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 सिमिलर है क्या? सर उसमें बस 2 है हमारे। बताओ। सर सिमिलर है। सिमिलर लग रहा है मुझे तो। भाई 5 में कितने पार्टिकल्स हुए? 4। और 7 क्वेश्चन में सर 4 इसमें 2 है। बस तो करके देख लो। सर डी आ। तो 7 का आंसर क्या लग रहा है? सर बी। बताओ भाई सब लोग, 7 का आंसर क्या लग रहा है? सर डी होगा। हाँ मुझे तो बी लग रहा है भाई, तुम लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं? देखो 13। क्या इस बार रिंग की जगह डिस्क कर दी है? कितना आंसर आ रहा है तुम लोगों को 13 क्वेश्चन का? सर कैपिटल M ओमेगा 1 अपॉन M प्लस 4। एबीसीडी में कौन सा सर सी। आ सकता है? और किसी का? इस बार रिंग की जगह डिस्क है क्या? जी। क्या इस बार रिंग की जगह डिस्क है हमारे पास? जी सर। ठीक है, तो जो हमारी डिस्क है वो रोटेट कर रही थी ओमेगा नॉट से। अब हमने 2 पार्टिकल्स लगा दिए क्या? जी सर। तो ओमेगा सेम हुआ या चेंज हो जाएगा? चेंज। बढ़िया। तो आई को हम लिखेंगे डिस्क है तो M एम आर R स्क्वायर स्क्वायर बाई बाई 2। 2। अब बाद में फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास? एम आर स्क्वायर बाई 2 तो था ही डिस्क का, प्लस पार्टिकल्स और आ गए हैं क्या? एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर।
तो पार्टिकल्स का जो आर स्क्वायर है क्या वो कैंसिल आउट हो जाएगा? एलसीएम लेने में फायदा है या नहीं है? जी सर। तो मेरा आंसर तो ऐसा कुछ आ रहा है, तुम लोग देख लो तुम लोग क्या आ रहा है। एम ओमेगा नॉट अपॉन कैपिटल एम प्लस 4m। जी सर यही ऐसा कोई ऑप्शन था? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन था ऐसा। अगर लॉजिकल लग रहा तो आगे बढ़े। तो देखो मैंने एक ऑप्शन और बना दिया है क्या सिमिलर। यस तो बहुत ध्यान से देखना, सी और डी सिमिलर है क्या? जी सर। क्वेश्चन नंबर 15 कर सकते हैं, देखो 15। सर बी। A solid space rotating in free space. If radius of Earth is increased, keeping the mass same. तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है क्या? जी सर। तभी मैंने बताया था जब भी अर्थ का श्रिंक या एक्सपेंड होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होगा या इंक्रीज डिक्रीज जी होगा? सर। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर सर इंक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज। होगा। इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ओमेगा भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, राइट? जी सर। टाइम भी चेंज होगा, टाइम पीरियड। मास सर इंक्रीज डिक्रीज। मास मास सेम चेंज नहीं रहेगा। होगा। मास सेम रहेगा। मास चेंज नहीं। एंड एंगुलर मोमेंटम तो वो कंजर्व रहता है, तो चेंज नहीं होगा। सही बात है। तो क्या इसका आंसर बी लग रहा है तुम लोगों को? जी सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का बी आंसर है। सर ओमेगा बाई 3। बढ़िया। मास इस बार सेम बोल दिया है क्या मैंने? यस सर। यस सर। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूं। जब भी प्लेनेट की बात करता हूँ तो प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है क्या? जी सर। उसका रीजन क्या बताया था मैंने? तो टॉप जीरो हो जाता है, एक्सटर्नल टॉप जीरो हो जाता टॉर्क जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है, राइट? है। यस सर। और क्या सेंट्रल फोर्स का नाम लिया था मैंने? सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल है या नहीं है? सेंट्रल फोर्स का मतलब सेंटर टू सेंटर जो लगे, जी तो इसका सर। मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम पक्का कांस्टेंट होगा ही होगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स का टॉर्क जीरो होता है। ठीक है, ठीक है ना? जी सर।
क्वेश्चन नंबर 21 कर सकते हैं। सर सी। ठीक है, कैसे पहचाना? सर I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2। हाँ मतलब ये पहचाना कैसे, ये लगेगा बिल्कुल सही है। हाँ मतलब सर वो कांस्टेंट होगा ना, एंगुलर मोमेंटम। बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। A round disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I1 rotating with angular velocity ω1। तो क्या पहले I1 वाली ओमेगा स्पीड से घूम रही थी, अब उसके ऊपर हमने एक डिस्क और डाल दी, तो क्या थोड़ी देर बाद वो सेम वेलोसिटी से घूमेंगे, सेम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से? जी सर। सही ना? तो अगर इस क्वेश्चन में हमने पहचान लिया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, देन ये क्वेश्चन इजी है या नहीं है? यस। और ये प्रैक्टिस करते करते ही आता है, प्रैक्टिस करते रहो, उससे समझ में आता है कि अच्छा ये तरीका है ऐसा करने का। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े।